अस्सलाम वालेकुम प्लेनेट फन के दोस्तों और प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। आपको रमजान मुबारक। खैर मुबारक। लेकिन आज जो है रमजान से रेलेवेंट ही हमारे पास सवाल है बच्चों का, क्या बोलते हैं? पेरेंट्स का भी है। अच्छा बताइए। बच्चे जिद कर रहे हैं रोजा रखना है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि अभी नहीं रख सकते, और कहीं पे पेरेंट्स कह रहे हैं रखो और बच्चे कह रहे हैं कि जी अगले साल रख लेंगे। वो जो अभी कह रहे हैं कि अगले साल रखेंगे, वो जिनको पेरेंट्स कह रहे हैं वो बच्चे नहीं है। ये बस वो रोजे से वो बचना सिर्फ चाह रहे हैं। रोजे से बचे हुए हैं। सर ये इशू है जी हमारा, इस मुद्दे पे करते हैं बात कि जो छोटे बच्चे हैं और वो देखते हैं जब पेरेंट्स को रोजा रखते हैं तो उनके दिल में भी आता है कि जी मैंने भी रोजा रखना है, रोजा रखना है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं बात, क्या करें फिर? अच्छा, इसमें जाहिर है हम रिलीजियस जो पहलू है उस पहलू के अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल बातें हैं हम उनसे शेयर करते हैं। बाकी तो जाहिर है वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कमेंट तो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स जो है वो कर सकेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रोज़ा जो है ना, ये एक बहुत ही अहम इबादत है। और ये इबादत ऐसी नहीं है कि आपने किस दिन रात को किसी को बताया कि कल तुमने रोज़ा रखना है और वो ये एफर्ट कर लेगा। इट्स अ फुल डे एफर्ट। ये पूरे दिन की एक एफर्ट है जिसके बाद आप एक रोजे को मुकम्मल करते हैं। सही। उसमें आपने सहरी के वक्त जो खाना खाना है, जो आपने सहरी के वक्त खाना पीना करना है, उसके बाद आपको वो दोबारा खाना पीना जो है वो जाकर मगरिब के वक्त मिलेगा। तो आपको करना क्या है? अब आपको बेसिकली ये करना है कि जो बच्चे आपके छोटे हैं जो कह रहे हैं हमने रोजा रखना है, हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ एक टर्म चला करती थी चिड़ी रोजा। सही। कि हम बच्चे को साथ में सहरी करवा देते थे, फिर जब उसका दिल करता था या वो सो के उठता था तो अपना खाना पीना शुरू कर देते थे। हम कहते तुम्हारा चिड़ी रोजा है, फिर हम उसको साथ में अफ्तारी के वक्त में जो है वो दोबारा से एडअप कर लेते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, हमें उनको जिस साल हम सोच रहे हैं कि उनको रोजा रखना चाहिए, जैसे नमाज के लिए ना 7वें साल में उसको नमाज का कहना शुरू कर दें, फिर आदत बनते बनते उसकी 10 साल अगर तब भी आदत ना बढ़े तो फिर उसको डांट डपट भी करें। इसी तरह रोजा भी ऐसे ही है। तो आप बच्चे को पहले सहर अफ्तार में एडअप करना शुरू कर दें। एक साल वो आपके साथ सहरी के वक्त उठे, आपके साथ मामलात में शामिल हो, उस वक्त वो खाना खाए, फिर चाहे वो स्कूल जा रहा है, छुट्टियां नहीं है तो उस वक्त नाश्ता भी करके चला जाए, जैसे उसका दिल करे वो करे। लेकिन ये जरूरी है कि आप उस एफर्ट में जो आप कर रहे हैं उसको एडअप कर लें। क्यों? क्योंकि जब उसने रोजा रखना शुरू करना है उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो। जिस साल वो देखिए, कोई भी आपने ऐसा देखा होगा, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बच्चा रोजा रखना शुरू करे और उस साल के पूरे 29 या 30 रोजे रख ले। तो फिर वो क्या होता क्या है, वो पहले एक रमजान में एक रोजा रखता है, फिर आप उसके रोजे को सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत अच्छी आदत है, सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात आदत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर आप उसको तशहीर ना करें, लोगों को ना दिखाएं, क्योंकि आप जब उसको सेलिब्रेट करते हैं तो आपके टेबल पे, आपके दस्तरखान पे जो चीजें होती हैं वो बहुत सारे दूसरे रोजादारों को मुयस्सर नहीं होती। तो आप उसकी तशहीर ना करें, उसकी तस्वीरें ना बनाएं, उसकी वीडियो ना बनाएं। उस बच्चे की याद के लिए जरूर बना लें, लेकिन अपने पास रख लें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, हम अभी उसको चीज को व्हाट्सएप पे भी लाइव कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी लाइव कर रहे हैं, फेसबुक पे भी लाइव कर रहे हैं। कि देखिए, इट्स वेरी गुड हैबिट कि जब आपका बच्चा पहले दिन इस इबादत को पूरा करे, मुकम्मल करे, रोजा रखे, आप उसको जी भर के सेलिब्रेट करें, उसको गिफ्ट दें, उसके लिए वो दिन उसकी मेमोरी का एक खुशगवार तरीन दिन बना दें। जी, इसमें ये भी कि जब आप उसको इस तरह लाइव कर देंगे या उसको मशहूर करेंगे जी रोजा रख लिया, तो वो जो असल में मकसद है जी इबादत का जी, वो तो ये नहीं कि उसको फील करना कि अल्लाह ने ऑर्डर दिया नहीं खाना तो नहीं खाना, तो मेरा रोजा अल्लाह के लिए, जिस तरह अल्लाह कहता है कि आपने मेरे रखा मैं इसका अजर दूंगा। तो उस बच्चे की याद के लिए उसको जरूर रखें कि आपने ये पहला रोजा रखा था, आपको हमने उस दिन इस तरह से जो है वो आपको, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है। देखिए, रोजा रखना कोई आम बात नहीं है। सही है। हमारे यहाँ आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अब पाकिस्तान में भी, जो बीमारी की वजह से नहीं मैं कह रहा, जो नमाज तो 5 वक्त की पढ़ रहे हैं लेकिन रोजा उनसे नहीं रखा जाता। ये रोजा साल में एक दफा है, मतलब साल के जो हमारे फर्ज रोजे हैं वो इस माह मुबारक में है, रमजान में। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है, जिस एफर्ट को करने के लिए अगर आपके बच्चे ने इसके लिए विलिंगनेस शो की है और वो रोजा रख रहा है, फिर उसको प्रॉपर उसकी सेलिब्रेशन करें कि आज तुमने एक दिन एक ऐसा काम कंप्लीट किया है जो आसान काम नहीं था। सही बात है। अच्छा, इसमें ये कि बच्चे अगर रोजा रख लें तो ये बच्चों के लिए बता दें, और वो फिर रोजा रख के स्कूल चले वापस आए तो आके मम्मा खाना तो नहीं मिलेगा अगर रोजा रखा हुआ। इसके लिए ज़हनी तौर पे वो तैयार हो
हो जाए। देखें, आपने बच्चों को एजुकेट करना है, इरिटेट नहीं करना। सही है। आपको पता, देखिए एक बच्चा है, उसने 5 साल की उम्र में आपके साथ उठ के सुबह सहरी कर ली, रोजा रख लिया, और अब वो स्कूल जाते वक्त भी आपसे कहना नहीं मेरा रोजा, लेकिन जब वो वापस आया उसकी हिम्मत जवाब दे गई, तो अब क्या करेंगे? उसको ये कहेंगे कि नहीं नहीं तुम मगरिब तक साथ चलो हमारे? नहीं, आपने सिर्फ ये देखना है कि बच्चा मेरा किस, देखे जब आपने कभी जिम किया? जी थोड़ा बहुत तो किया ना। तो जो थोड़ा बहुत आपने जो जिम किया, आपने भी देखा होगा कि जब आप पहले दिन जाते हैं तो आप वो वेट नहीं उठाते जो आपने लास्ट डे उठाना है, जब आपने उसको खत्म करना है। तो हर काम छोटे छोटे स्टेप से शुरू होता है। अगर बच्चे की एज जो है वो 10, 11, 12 ईयर्स है, तो आप उसको डांट के रोजा रखवाएं और पूरा करवाएं। लेकिन अगर एक बच्चा छोटा है तो उस छोटे बच्चे के लिए आपकी वो एफर्ट जो है वो मगरिब इशा तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप उसे ये कह सकते हैं बेटा जोहर हो चुकी है, आपने आज यहां तक कंप्लीट किया, इंशाल्लाह छुट्टी वाले दिन आप इसको असर तक लेके जाइएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मगरिब तक पहुंचा लेंगे। अच्छा, इसमें वो कौन सी एज होगी जिसमें, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि बच्चे को मोटिवेट कर दें, 2 आवर्स तो रह गए हैं, बाकी आप जो हार्ड पार्ट एक तरह से गुजर गया तो उनको अपने साथ कुकिंग में इन्वॉल्व कर लें, इस तरह मोटिवेट वाली एज कोई अहम है उस हवाले से कुछ बता दें और फिर बच्चों को एंगेज कर लें उन एक्टिविटीज में, ज़ाहिर है इफ्तारी का टाइम होनी है। देखिए, जिस तरह हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए नमाज का 7 साल से है ना, मेरा ये ख्याल है कि रोजे में भी ऐसे ही है। आप 7 ईयर का जो बच्चा है उसको रोजा रखने के लिए आप उसको उभारें, आप उसको बताएं कि इसकी क्या, पहले बात तो ये कि आपने बच्चे को ये कम्युनिकेट करना है कि रोजा रखना क्यों है। भाई मैं जो सुबह से लेके शाम तक भूखा प्यासा रह रहा हूं, मैं जो सुबह से लेके शाम तक वो तमाम काम कर रहा हूं, जैसे आप देखें हम में से कोई जितना मर्जी झूठ बोलता हो, जब उसका रोजा है तो एक दफा सोचता जरूर है कि यार मैं रोजे से हूं फिर भी मैं झूठ बोलूं। तो जब ये सारी चीजें छोड़नी है, आप बच्चों को कम्युनिकेट तो करें कि ये हमारा एक प्रोसेस है जिसको हमने पूरे साल फिर कैरी करना है। अगर हमने रमजान में नमाज शुरू करनी है तो हमने फिर वो पूरा साल, पूरी जिंदगी कैरी। अगर हम रमजान में ये सोच रहे हैं कि मेरा रोजा और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये आपको जिंदगी में वैसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई गलत बात किसी से नहीं करूंगा, तो आपको वैसे भी नहीं। तो ये तो बेसिकली आपको रिफ्रेश करने के लिए आता है। जी, ऐसे ही जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं तो हम ज्यादातर फिजिकल चैलेंजेस पे बात कर रहे हैं। बेसिकली ये है कि उसकी जो स्पिरिट है उसको बच्चों में उजागर करना जरूरी है। बच्चों तक ये बात पहुंचाई जाए कि रोजा है क्या। हम देखें, इंसान को एक बेहतरीन मुसलमान बनाने के लिए रमजान के ये 30 दिन, बड़े बड़े इंसानों में आप फर्क देख लेते हैं। इन 30 दिनों में वो लोग जो नमाज के लिए पूरा साल सिर्फ जुमे वाले दिन मस्जिद में जाते हैं, वो आपको फजर के वक्त जो है वो नमाजी बने हुए मस्जिदों में नजर आते हैं। वो लोग जिनका काम है लोगों को तंग करना होता है, आप देखते हैं ये 30 दिन जो है वो बिल्कुल वो भी इंसान बन जाते हैं। तो ये रोजा इंसान को एक कंप्लीट मुसलमान बनाने का पैकेज है। फिर एनवायरनमेंट कितना बड़ा असर डालता है आप ये देखिए। जब आपने रमजान, कल जब रमजान का चांद नजर आया उसके बाद से आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। आज आप बाजार में देख लें, आपको कोई इस वक्त जो है वो रेस्टोरेंट ओपन नहीं मिलेगा। तो जब आपको मिलेगा ही नहीं तो आपका एक एनवायरनमेंट बन गया। अब हम आते थे ऑफिस, आपने यहाँ पे पानी रखा होता था, थोड़ी देर में चाय आ जाती थी, बिस्किट्स आ जाते थे। आज ऐसा कुछ है? सो ये तमाम चीजें जो है वो इंसान की प्रैक्टिस में आती हैं। इंसान को इस चीजों के साथ जो इन्वायरमेंट बन जाता है ना, वो इंसान को हेल्प आउट करता है। और फिर ये इन्वायरमेंट जो है वो पूरा साल हमारे अंदर अगर बना रहेगा तो हम ऐसे रहेंगे, हमारा सारा साल ही रमजान जैसा रहेगा। नहीं, इस इन्वायरमेंट से तो एक और सवाल पैदा हो गया कि जो बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं और वो हमारे मतलब मुसलमान पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं, उनके लिए तो इन्वायरमेंट इतना नहीं होगा उस हवाले से, उनको तो फिर वो एक खास हद तक ही है। वो फिर कैसे मोटिवेट करते होंगे अपने बच्चों को? देखें, जो वो लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको मैं अगर मेरे मुताबिक हो तो मैं ये समझता हूँ, मेरे मुताबिक से मुराद है कि अगर मैं अपनी सोच से बताऊं तो मैं ये सोचता हूँ उनके लिए रोजा हमसे मुश्किल भी ज्यादा है और उनके लिए अजर भी अगर वो नियत से रखेंगे तो हमसे ज्यादा है। देखिए, मेरे लिए कितना कंट्रोल है कि यहाँ पानी है ही नहीं तो मैं ना पीऊं, लेकिन अगर यहाँ बैठे 4-5 लोग सारे पानी पी रहे हो तो फिर जो मेरा कंट्रोल है, फिर जो मेरा सब्र है, फिर उसका अजर भी ज्यादा ही, फिर उसका अजर भी ज्यादा ही। तो वो अपने बच्चों को देखिए, जो जहां पे रह रहा होता है उसके मुताबिक उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। हमारे यहाँ ये आसानी ये हो जाती है कि हमारे यहाँ चूंकि पूरा मुल्क ही एक प्रोसेस में होता है, रमजान के प्रोसेस में होता है, तो हमें उसमें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलती है, हौसला भी मिल जाता है। और फिर आपको पता है हमारे यहाँ जो रोजा है इसकी सख्ती पेरेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, इसमें ये हो गया कि बच्चों के जो सबसे उनकी जो फेवरेट चीज है इफ्तारी में तो उनको मिल जाती है। सहरी में ऐसा क्या कहेंगे, मतलब सस्टेन भी करें और जाहिर है उनको अच्छा भी लगे और खा भी लें? देखिए, जो जिस तरह आपने कहा ना बच्चों की फेवरेट चीज उनको इफ्तारी में तो मिल जाती
जाती है। तो अगर आपने बच्चों को सहरी में रोजा रखवाना है, आप ये चाह रहे हैं कि बच्चे रोजा रखें, तो आपको वहां पे भी थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी कि जो बच्चे चाहते हैं उस वक्त में उनको वही दिया जाए, प्लस उसके साथ कोई ऐसी चीज जिससे वो अपना रोजा पूरा कर सके। जब बहुत सारे लोग हैं वो नाश्ता बहुत हल्का करते हैं, क्यों? उन्होंने 10 बजे जो है वो फिर चाय पी लेनी होती है, 12 बजे उन्होंने सैलेड खा लेना होता है, 1:30 बजे उन्होंने लंच कर लेना होता है, लेकिन शहर में वो पूरी रोटी खा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब ये अफसार। तो इस तरह बच्चों की भी ट्रेनिंग हो जाती है, उसमें कोई ऐसा मामला नहीं होता। लेकिन बच्चों को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। बच्चे घंटे का, छोटा बच्चा घंटे का रोजा रखना चाह रहा है, उसको घंटे का रखवाएं, उसका साथ दें, उसको डिस्करेज ना करें। और अगर वो कहता है कि मुझे सहर के वक्त उठाएं, मुझे सहरी में उठाया जाए, और आप कहते नहीं इसको सोने दो, ऐसा ना करें। उसको उठाएं, उसको वो सहर की बरकतें जो है वो लेने दें, उसको अपने साथ कामों में इन्वॉल्व करें, उसको ये पता चले फिर जब वो जिस साल रोजा रखना शुरू करेगा उस साल उसके लिए आसानी होगी, उसको पहले से आदत होगी। इसमें जो बच्चे हैं वो तो चलो किचन में इन्वॉल्व रहते, बच्चे पबजी वगैरह में लगे रहते, पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते, ठीक है यार रोजा से गुजर जाए, उनको क्या करें? वो कहां जाए? देखिए, रोजा जो है ना, रोजा मैंने आपको पहले भी शेयर किया, ये कंप्लीट पैकेज है। आपने बच्चों को ये गाइड करना है, एजुकेट करना है कि बेटा रोजे में टाइम किल नहीं करना, इसको प्रोडक्टिव यूज करना है। सही हो गया। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो कुरान शुरू करते हैं पढ़ना। अगर बच्चे ने कुरान पढ़ा हुआ है तो आप उसको स्टार्ट कराएं, बेटा आज इस वक्त हमने बैठ के इतना कुरान पढ़ना है, इतना तर्जुमा पढ़ना है, हमने ये इतना सीखना है। फिर उसको तस्बीह पकड़ा दें। आजकल डिजिटल काउंटर्स इतने आगे हुए हैं, बच्चों के हाथ में होते हैं, हर वक्त बच्चे उसको पढ़ रहे होते हैं। सो रोजे का मतलब हरगिज अपना टाइम किल करना नहीं है, बल्कि उसको प्रोडक्टिव गुजारना है कि हम कितनी ज्यादा देर अब इबादत में मशगूल रहते हैं, जबकि हम पहले, आप देखें ना, स्कूल के टाइम कम हो जाते हैं, ऑफिस के टाइम कम हो जाते हैं, तो ये सारे टाइम जो कम होते हैं किस लिए होते हैं? कि जो रिमेनिंग टाइम बचे हम उसको इबादत में गुजार सके, अल्लाह का शुक्र अदा कर सके कि उसने हमें इस साल भी रमजान अता फरमाया, और अगले साल के लिए भी दुआ करें कि हमारा साल जो है वो जिस तरह हमारी जिंदगी रमजान में गुजर रही है, इसी तरह हमारी जिंदगी अगले साल में। जी, मेरा ख्याल है काफी क्लियर मैसेज पहुंच गया, और अब उम्मीद करते हैं किसी बच्चे की रोजा कुछाई होगी और वो 2 गेस्ट बुला लेगा। हम लोगों ने समझाया था, लेकिन फिर 2 गेस्ट तो निकल ही सकते। चलो 2 गेस्ट निकाल लें। अपना ख्याल रखिएगा और रमजान की बरकत से आप भरपूर फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा इबादत में टाइम गुजारें, और जिस तरह हमने अभी तज़किरा किया कि टाइम को किल ना करें बल्कि उसको प्रोडक्टिव यूज करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।